दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एंजल वन ऐप कैसे यूज़ करें। यहाँ पर हम लोग दोस्तों शेयर्स को बाय कैसे कर सकते हैं, शेयर्स को सेल कैसे किया जाता है और ट्रेडिंग कैसे होती है और म्यूचुअल फंड को कैसे यूज़ करना है, यानी सारी जानकारी इस सिंगल वीडियो में आपको मिलने वाली है। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया, आपने बहुत सारे वीडियो देख डाले ऑलरेडी लेकिन अभी भी नहीं समझ पाए हो, तभी इस वीडियो को आप देख रहे हो, तो मुझे पता है भाई तुम्हें कुछ नहीं समझ आया है, तो इसीलिए ये वीडियो बनाया आपके लिए कि आप इस वीडियो को देखो और समझ जाओ सारी चीजें, बार बार एक ही वीडियो आपको देखना ना पड़े। तो चलो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं क्या प्रोसेस है, कैसे क्या चीजें होती हैं। तो सबसे पहले ये बात जानो कि एंजल वन है क्या चीज। तो एंजल वन एक डीमेट अकाउंट है जिसकी मदद से आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और ट्रेडिंग कर सकते हो और भी कई सारी चीजें कर सकते हो। तो एंजल वन ऐप को डायरेक्टली आप लोग गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर आप इस एप्लीकेशन को देखोगे तो 4.4 की इसकी रेटिंग आपको देखने को मिलेगी और 5 करोड़ से भी ज्यादा लोग इसको यूज कर रहे हैं। तो जैसे आप ओपन करोगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने खुल के आ जाता है दोस्तों। अब यहीं से सारा प्रोसेस शुरू होता है इसको यूज करने का। बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि भाई इसमें इतने सारे ऑप्शन है, मुझे समझ नहीं आ रहा कौन सा ऑप्शन किस चीज के लिए है। तो यही सारे डाउट जो है आपके सब क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो के अंदर, तो वीडियो एंड तक जरूर देखना दोस्तों। जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर आपको ऊपर साइड एक सर्च का बटन मिलता है और यहीं पर प्रोडक्ट्स का बटन मिलता है। तो प्रोडक्ट्स पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर देख सकते हो कई सारी चीज़ें हैं। नंबर 1 पे स्टॉक्स है, सेकंड 1 पे है एफएनओ और थर्ड पे म्यूचुअल फंड, फोर्थ पे है कमोडिटी और फिफ्थ पे है आपका आईपीओ और सिक्स्थ पे है ईटीएफ और सेवन्थ पे है पे लेटर और यहाँ पर नीचे साइड आपका है एफडी एसजीबी। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। अब हम लोग मेन पॉइंट्स की बात करते हैं। सबसे पहले तो ये चीज़ क्या है, ये देखो यहाँ पर मार्केट का इंडेक्स है। तो ये जो आप चीज़ देख रहे हो ये है शेयर मार्केट का इंडेक्स। ये एक तरीके से शेयर मार्केट की जड़ है दोस्तों, इसके बिना शेयर मार्केट अधूरा है पूरा। यहाँ पर देख सकते हो इसके अंदर निफ्टी है, यहाँ पर सेंसेक्स है और इसके बगल में अगर जाओगे तो यहाँ पर आपको बैंक निफ्टी मिलेगा और ऐड इंडेक्स पे आप जब क्लिक करोगे तो यहाँ से और भी यहाँ पर इंडेक्स ऐड कर सकते हो, फिर निफ्टी मिड कैप निफ्टी का भी दोस्तों ये सारी चीज़ें यहाँ पर ऐड कर सकते हो। अब ये निफ्टी क्या चीज़ होती है बहुत सारे लोग यही नहीं जानते भाई। तो निफ्टी के अंदर दोस्तों होती हैं इंडिया की टॉप 50 कंपनीज, जो भारत की सबसे बड़ी 50 कंपनियां हैं वो आपकी निफ्टी 50 में आती हैं। और सेंसेक्स के अंदर भारत की सबसे बड़ी 30 कंपनी, जो भारत की सबसे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं 30, वो आपकी आती हैं सेंसेक्स के अंदर। और बैंक निफ्टी में इंडिया के जो सबसे बड़े बड़े बैंक्स हैं वो आपके बैंक निफ्टी में आते हैं। इसी तरीके से अलग अलग चीज़ें हैं। तो निफ्टी 50 में इंडिया की टॉप 50 कंपनी से जिसके स्टॉक्स आपको देखने को मिलते हैं इसके अंदर। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर 3 ऑप्शन आएंगे, स्टॉक, एफएनओ, ईटीएफ। तो स्टॉक्स पे आपको सिंपली क्लिक करना है। अब यहाँ पर देखोगे अदानी कंपनी के स्टॉक्स हैं, अपोलो हॉस्पिटल के स्टॉक्स हैं, एक्सिस बैंक का भी स्टॉक्स है, बजाज ऑटो का स्टॉक्स है, बजाज फाइनेंस का है और भारतीय एयरटेल का है, सिप्ला का है, कोल इंडिया का है और इटर्नल का है, एचसीएल टेक का भी है दोस्तों, एचडीएफसी बैंक का भी है, हीरो मोटर कॉर्प का भी है और भी कई सारे यहाँ पर आपको देखने को मिलने कंपनी है। ये भारत की सबसे बड़ी 50 कंपनियां हैं दोस्तों। अभी आपको बताएंगे कैसे आप शेयर को खरीद सकते हो, कैसे क्या चीज़ें होती हैं, सब चीज़ बताएंगे। नीचे साइड आप जाओगे तो यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको ऑफर्स एंड रिवॉर्ड और यहाँ पर बाकी कुछ मिल रहा है और यहाँ पर टॉप मूवर्स देखने को मिल रहा है। तो इसको अगर अच्छे से देखना है तो सिंपली आपको व्यू ऑल पे क्लिक करना है। व्यू ऑल पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप लोग एक साथ ही सारी चीजें देख पाओगे। वहां पर कुछ कुछ ही चीजें दिखाई जा रही है लेकिन यहाँ पर सारी चीजें दिखाई जा रही है। गेनर्स में दोस्तों क्या चीज आती है, देखो आज के दिन सुबह 9:15 पे मार्केट ओपन हुई, तो उसके बाद जब 3:30 बजे दोपहर में मार्केट आपकी क्लोज हुई, तो उस बीच में सबसे ज़्यादा कौन से शेयर्स है जिनका प्राइस बढ़ गया है, तो वो आपके गेनर्स में आते हैं। मिड कैप, लार्ज कैप, स्मॉल कैप में ऐसे स्टॉक्स कौन से हैं जिन्होंने एक दिन में बहुत ज़्यादा गेन किया है, तो वो यहाँ पर आपको गेनर्स में देखने को मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपका मिड कैप में आप देख रहे हो, जैसा कि आप यहाँ पर इसका प्राइस देख रहे हो, ये अभी इतने टाइम का प्राइस यानी करंट टाइम प्राइस ये चल रहा है अभी। और आज के दिन बढ़ा कितना है, 6 रुपये कुछ आसपास बढ़ा हुआ है दोस्तों। तो अगर आप यही लार्ज कैप में देखोगे तो लार्ज कैप में आप देखो महिंद्रा एंड महिंद्रा करके यहाँ पर एक स्टॉक है जिसका प्राइस आज एक दिन में कितना बढ़ा है, 140 रुपये बढ़ा है। इसी तरीके से बजाज ऑटो लिमिटेड का जो स्टॉक है इसका प्राइस आज बढ़ा है 349 रुपये। तो ऐसे ही बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिनका प्राइस एक ही दिन में बहुत ज़्यादा बढ़ा है, तो वो आपके गेनर्स में आते हैं। तो इसी तरीके से लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में आप देख सकते हो। और इसी सेम तरीके से आपके लूजर्स आ जाते हैं कि लूजर्स माने आप समझ रहे होगे, लूजर्स यानी जिनका प्राइस आज गिरा है काफ़ी ज़्यादा, तो वो आपके सामने आ जाएगी पूरी लिस्ट, जैसे लार्ज कैप की, मिड कैप की और स्मॉल कैप की, ये सब यहाँ पर से देख सकते हो।
अब यहाँ पर नीचे आईपीओ मिलता है, जिस पे आप अगर क्लिक करते हो तो यहाँ से आप अपने अपकमिंग आईपीओज देख सकते हो। बहुत सारे आईपीओ आते हैं जिसमें आप लोग अगर अप्लाई करना चाहो तो अप्लाई कर सकते हो। बाकी दोस्तों यहाँ पर आपको कमोडिटी मिलता है, कमोडिटी आप देख सकते हो। पे लेटर देखने को मिलता है दोस्तों, जिसमें एमटीएफ मिलता है, मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी। एटीएफ मिलता है, जिसका मतलब होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड दोस्तों। और मोस्ट बॉट आपको देखने को मिलता है। इसका मतलब ये है दोस्तों, एंजल वन ऐप आपको बता रहा है अपनी तरफ से, भाई हमारे ऐप प्लेटफॉर्म पे ये जो शेयर्स हैं बहुत ज़्यादा लोग खरीद रहे हैं और इसमें ट्रेडिंग भी कर रहे हैं। तो अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप इन्हें बाय कर सकते हो, एक बार चेकआउट कर सकते हो। सिंपली व्यू ऑल पे क्लिक करोगे तो पूरी लिस्ट आ जाएगी आपके सामने। 12 घंटे पहले अपडेट हुई है तो आप इसे देख सकते हो अच्छे से। नीचे साइड दोस्तों आपका रिसर्च रिकमेंडेशन आ जाएगा, जो आप देख सकते हो। बाकी आईपीओ देखने को मिलेगा और यहाँ पर आपका पोर्टफोलियो भी दिखाया जाएगा, जितनी भी इन्वेस्टमेंट आपने करी है आज तक वो दिखा देगा। और कई सारी चीज़ें जैसे डिस्कवर स्टॉक्स, बुलिश मूवर्स कौन से हैं आज के, बेरिश मूवर कौन से हैं, ये सारी चीज़ें देख सकते हो। और यहाँ पर देख सकते हो बाय अप टू 4x विद पे लेटर का यूज़ करके, तो यहाँ पर देख सकते हो ये देखने को मिलता है। नीचे साइड ETFs भी आपको देखने को मिलते हैं, बेस्ट ETFs, ये सारी चीज़ें और कई सारी चीज़ें हैं। तो अब ये सारी चीज़ें हटाते हैं, अब बात कर लेते हैं शेयर बाय करने के प्रोसेस के बारे में। शेयर अगर आपको बाय करना है तो आपको ज़रूरत पड़ेगी इसकी कैपिटल की, यानी कैपिटल कैसे ऐड करना है। तो कैपिटल ऐड करने के लिए दोस्तों सिंपली आपको यहाँ पर नीचे अकाउंट का बटन मिलता है, अकाउंट वाले बटन पे चले आना है और यहाँ पर आप देख पाओगे कि आपके सामने यहाँ पर कुछ ट्रेडिंग बैलेंस आपका शो हो रहा होगा। यहाँ पर आपको एक ब्लू कलर का बटन है जहाँ से आप अपनी कैपिटल को ऐड कर सकते हो। फिर आप लोग दोस्तों यहाँ पर से ट्रेडिंग वगैरह स्टार्ट कर सकते हो। और अगर आपकी केवाईसी वगैरह नहीं कंप्लीट है तो रिव्यू पे क्लिक करके आप अपनी केवाईसी सबसे पहले कंप्लीट कर लेना। अब बात कर लेते हैं शेयर खरीदने के बारे में। शेयर खरीदने के लिए आपको बहुत सारे तरीके मिलते हैं। डायरेक्टली आप शेयर का नाम सर्च कर सकते हो, जैसे टाटा सर्च किया तो टाटा के जितने भी शेयर्स हैं वो आपके सामने आ जाएंगे। आप इनमें से जिसे भी बाय करना चाहो बाय कर सकते हो। और अगर आप एक बिगिनर हो, आपको नहीं पता है कि हमें कौन सा शेयर खरीदना चाहिए, कौन सा हमारे लिए बेस्ट है, तो मेरा एक ओपिनियन रहेगा आपके लिए एक तरीके से, जो कि आप देख सकते हो। बाकी निफ्टी 50 में आप चले जाओ, स्टॉक्स में चले जाओ। निफ्टी 50 में जैसा कि भारत की सबसे बड़ी 50 कंपनियां हैं, तो ये आज से 5 या 10 साल में डेफिनेटली ग्रो करेंगी। टाइम टू टाइम इनके शेयर्स के प्राइस में इंक्रीजमेंट आने वाला ही है दोस्तों, एक तरीके से ये कह सकते हैं, क्योंकि ये भारत की सबसे बड़ी 50 कंपनियां हैं। अगर भारत की सबसे बड़ी 50 कंपनियां तो इनकी ग्रोथ तो होगी। ये तो है नहीं कि कंपनी का डाउनफॉल आ जाएगा, कंपनी घाटे में चली जाएगी, नीचे गिर जाएगी, तो प्रॉफिट में ही जा सकती है। तो अगर आप बिगिनर हो, इनमें से किसी भी शेयर में आप इन्वेस्ट करना चाहो कर सकते हो, बट एट योर ओन रिस्क। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये शेयर मार्केट है, इसमें कुछ भी हो सकता है कभी भी। बाकी जैसे हमें यहाँ पर शेयर खरीदना है, जैसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का हमें शेयर खरीदना है, तो हमने क्लिक किया इस पर। अब यहाँ पर हमारे सामने इस शेयर का करंट प्राइस आ गया, जैसे 371 रुपीज़ का भी इतने टाइम चल रहा है। और जब यहाँ पर मार्केट ओपन हुई थी तो कितने पे था, 371 पे ही। और आज के दिन हाई कितना गया था, 374। और लो कितना गया था इसका प्राइस, यानी आज के दिन जब मार्केट ओपन हुई थी तो कितना नीचे गिर गया था इसका प्राइस, 370 रुपये तक अप्रॉक्स गया था। और यहाँ पर सिंपली स्टॉक्स डिटेल्स पे आपको क्लिक करना है। इसकी भी कुछ डिटेल्स आपको देखनी पड़ेंगी, जैसे कि यहाँ पर मार्केट कैप आपको देखने को मिलता है, 1 ईयर रिटर्न कितना है, सेक्टर रिटर्न कितना है, टेक्निकल्स आप देख सकते हो, डायरेटिव्स देख सकते हो इसके दोस्तों, एक तरीके से फंडामेंटल्स आपको देखने को मिलता है, जहाँ पर पीई रेशियो और डिविडेंड देखने को मिलता है, आरओई देखने को मिलता है और कई सारी चीज़ें मिलती हैं। अब जैसे अगर आप इसे बाय करना चाहते हो तो उससे पहले अगर आप इसका चार्ट देखना चाहते हो अच्छे से, तो सिंपली चार्ट पे क्लिक कर दो और यहाँ से आप इसके चार्ट को अच्छे से देख पाओगे, पूरा अच्छे से बड़ा करके, जिससे आप इसकी एनालिसिस भी कर सकते हो, अच्छे से देख सकते हो, समझ सकते हो। अब बाय करने के लिए सिंपली यहाँ पर ग्रीन कलर का बाय का बटन है, बाय वाले बटन पे क्लिक करना है। जैसे बाय वाले बटन पे आते हो दोस्तों तो यहाँ पर 3 ऑप्शन आपके सामने शो होते हैं। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पर कि हमें कौन सा चूज़ करना चाहिए। तो देखो, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, मान लो जैसे आप आज किसी शेयर को खरीद रहे हो, आपने सोचा कि भाई मैं इसे 1 साल तक रखूँगा अपने पास, इसे बेचूंगा ही नहीं, तो सिंपली आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है डिलीवरी। और अगर आप सोच रहे हो कि आज के दिन खरीदते हैं, आज जितना भी प्रॉफिट होगा वो निकाल लेंगे और बेच देंगे, तो इसके लिए बेस्ट ऑप्शन है दोस्तों इंट्राडे। अगर सेम डे बाय करना है, सेम डे सेल करना है, तो इंट्राडे इज बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। और अगर आपको यहाँ पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है, लंबे समय के लिए यहाँ पर इन्वेस्ट करके छोड़ देना है, तो डिलीवरी वाला ऑप्शन आपको चूज कर लेना है यहाँ पर। और बाकी यहाँ पर पे लेटर है, जिसमें 4x मार्जिन वगैरह यूज़ होगी एमटीएफ की मदद से, तो ये आपको नहीं यूज़ करना है अगर आप बिगिनर हो। ठीक है, बाकी यहाँ पर इन दोनों का यूज़ कर सकते हो आप लोग। अब यहाँ पर आप सबसे पहले क्वांटिटी डिसाइड करो, आप किस में बाय करोगे, बीएसई या एनएसई में। बीएसई का मतलब होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एनएसई का मतलब होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिसमें भी आपको बाय करना है। यहाँ पर सिंपली नंबर ऑफ शेयर्स डालने हैं, जैसे कि हमें 2 क्वांटिटी बाय करनी है, तो हमने 2 क्वांटिटी डाल दी इसकी सक्सेसफुली। उसके बाद आपने यहाँ पर लिमिट और ये मार्केट यहाँ पर रखा है,
तो आप इन दोनों में से जिस भी प्राइस पे शेयर को खरीदना चाहते हो तो आप खरीद सकते हो। जैसे कि मुझे मार्केट प्राइस पे खरीदना है, यानी मार्केट प्राइस क्या चल रहा है अभी 371.90 रुपये, यहाँ पर इतने का चल रहा है। तो मार्केट पे अगर बाय करोगे, यहाँ पर बाय पे क्लिक कर दोगे तो इसी सेम प्राइस पे आपका शेयर बाय हो जाएगा। और अगर आप यहाँ पर लिमिट लगा के बाय करते हो दोस्तों, लिमिट पे लगाओगे यहाँ पर, जैसे कि आपने इसका ओवरव्यू देखा था, तो इसका आज का लो कितना था 370 रुपये। अगर आप चाह रहे हो कि भाई मुझे ये 370 पे खरीदना है तो आप 370 यहाँ पर डाल के सिंपली अपना बाय ऑर्डर लगा सकते हो। जब आपकी शेयर मार्केट ओपन होगी दोबारा मॉर्निंग में, तो इस शेयर का प्राइस अगर 370 पे टच हो जाता है तो आपका ये शेयर बाय हो जाएगा और आपके पोर्टफोलियो में ऐड हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ पर आप इंट्राडे में अगर आप देखोगे तो अभी मैं बताता हूँ कुछ डिफरेंस भी आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि अगर आप नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पर 2 शेयर्स खरीद रहे हो डिलीवरी में लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करने के लिए, तो इसका प्राइस आपको पड़ेगा 740 रुपये, जो कि 2 क्वांटिटी आपकी है। और अगर यही चीज़ आप इंट्राडे में लोगे तो ये 148 का आपको पड़ रहा है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपको 5x मार्जिन देखने को मिलता है, जिसमें प्रॉफिट भी अच्छा होता है और अगर नुकसान हुआ तो नुकसान भी बहुत ज़्यादा होता है। तो इसीलिए बिगिनर लोग इसको यूज़ बिल्कुल भी ना करें। अब जैसे आपने किसी भी शेयर को खरीद लिया, अब आपको जानना है कि उससे प्रॉफिट हो रहा है कि नुकसान हो रहा है, तो इसके लिए सिंपली आपको पोर्टफोलियो पे आना रहेगा। पोर्टफोलियो आपको नीचे देखने को मिलता है। जैसे पोर्टफोलियो पे क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको इक्विटी में आ जाना है। इक्विटी में आप देखोगे कि आपका ओवरऑल गेन कितना हुआ है, टूडेज गेन कितना हुआ है और इन्वेस्टेड वैल्यू कितनी अमाउंट की, और कौन सा शेयर आपने खरीदा उससे कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितने कितने रुपए का नुकसान हो रहा है, और कितने रुपए पे खरीदा था और कितना हो गया उसका प्राइस इतने टाइम। ये सारी चीज़ें यहीं पर देखने को मिलती हैं। जैसे अगर आपने किसी भी शेयर से प्रॉफिट कर लिया, अब आप सोच रहे हो कि मुझे इसे बेच देना चाहिए, तो सिंपली आप उस शेयर को चूज़ करो। उसके बाद यहाँ पर सेल का बटन आएगा, सेल वाले बटन पे क्लिक करो, क्वांटिटी डालो, प्लेस सेल ऑर्डर करो, यहाँ पर कंफर्म करो, और उसके बाद यहाँ पर दोबारा से करो कंफर्म, और एक बार और ट्राई करो। यहाँ पर देख सकते हो वेरीफाई विद टी पिन आ रहा है, तो यहाँ पर आप लोगों को टी पिन वगैरह से वेरिफिकेशन कर लेना है, जो कि आपको तभी मिलती है जब आप अपना अकाउंट यहाँ पर क्रिएट करते हो नया नया, तभी आपको टी पिन दे दी जाती है। तो आपका शेयर जो है बिक जाएगा। बिकने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर जा करके देख पाओगे आपका जो कैपिटल है, बैलेंस है, जो भी आपने प्रॉफिट वगैरह निकाला होगा वो आपको यहाँ पर शो होने लगेगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं ट्रेडिंग की। ट्रेडिंग के लिए दोस्तों आप निफ्टी, सेंसेक्स या किसी में भी जा सकते हो, बट आपको यहाँ पर एक पर्टिकुलर ऑप्शन मिलता है एफएनओ का। एफएनओ पे जा सकते हो। एफएनओ में जाने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर से आप चूज़ कर सकते हो कि आप मिड कैप निफ्टी में करना चाहते हो, सेंसेक्स में करना चाहते हो, फिन निफ्टी में करना चाहते हो कि निफ्टी में करना चाहते हो। जैसे मुझे निफ्टी में करना है तो निफ्टी ओपन किया। अब यहाँ पर पूरा ऑप्शन चेन आ गया। अगर आपको और ज़्यादा अच्छे से देखना है तो सिंपली नीचे ऑप्शन चेन का बटन है, इस पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस साइड आपका कॉल प्राइस आ जाता है, इस साइड आपका पुट प्राइस आ जाता है। अगर आप कॉल में का कोई ट्रेड बाय कर रहे हो तो कॉल में अगर आपने ट्रेड बाय किया है, मार्केट अगर ऊपर के डायरेक्शन में जाएगा तो आपका प्रॉफिट होता है, अगर आपने कॉल बाय किया है तो। और अगर आपने पुट बाय किया है दोस्तों, तो मार्केट जब नीचे की ओर मूव करेगा तो आपका फायदा होगा। ये होता है दोस्तों ट्रेडिंग के अंदर। तो जो भी पैसा है वो भी आपका चला जाएगा। तो ट्रेडिंग बहुत रिस्की है, सोच समझ के आपको करना है। बाकी यहाँ पर म्यूचुअल फंड आपको देखने को मिलता है, जहाँ से दोस्तों आप अपनी एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो। एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी एक ऐसा प्लान जो आप स्टार्ट करते हो। जैसे कि यहाँ पर एक प्लान है हमारे सामने, HDFC स्मॉल कैप का फंड है। यहाँ पर एक प्लान है, जैसे हमने यहाँ पर स्टार्ट एसआईपी करी। अगर हम 500 रुपये की एसआईपी कर रहे हैं हर महीने की, तो 500 रुपये की एसआईपी आप यहाँ पर डालोगे। उसके बाद यहाँ पर आप एक तरीके से डेट चूज़ करोगे। अब जो डेट आपने चूज़ करी है तो इसी सेम डेट को हर महीने आपके अकाउंट से 500 रुपये कटता रहेगा, हर महीने कटेगा। और कितने टाइम के लिए कटेगा? जितने टाइम के लिए आपने एसआईपी करी होगी, यानी जितने ईयर की आपने प्लान चूज़ किया होगा उतने टाइम तक कंटिन्यू 500 रुपये आपके अकाउंट से कटेगा, जो भी डेट आपने डिसाइड करी है। और ये ऑटो पे वगैरह लग जाएगा, ऑटोमेटिक ये डिडक्ट होता रहेगा दोस्तों। तो ये होता है एसआईपी के अंदर। और बाकी जो भी रिटर्न आपका बन के आएगा वो आपको देखने को मिल जाता है लॉन्ग टर्म में, क्योंकि शॉर्ट टर्म में एसआईपी में प्रॉफिट नहीं होता। लंबे समय का खेल है दोस्तों ये। लंबे समय के लिए अगर इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप एसआईपी कर सकते हो। बाकी यही सारी चीज़ें हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं एंजल वन ऐप में। जो भी एक बिगिनर के लिए बेस्ट चीज़ें हैं वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी इस वीडियो की मदद से। बाकी अगर वीडियो पसंद आई हो या वीडियो से हेल्प हुई हो दोस्तों, तो वीडियो को मेक श्योर एक लाइक करते जाना। चैनल पर अगर पहली बार आया था तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल वाले आइकन को ऑल पे प्रेस कर लो।